अच्छा, wp/theme लिख रहा हूँ, यहाँ पे मुझे थीम नहीं मिल रहा है अभी। WP कंटेंट अगर फाउंड किया गया है तो इससे मुझे एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये वेबसाइट जो है ये लाजमी तौर पे जो है वो बनी तो है इसके ऊपर, दूसरा वर्डप्रेस के ऊपर, मगर इसका मेरे से थीम जो है वो डिटेक्ट नहीं हो रहा। इसके लिए थीम, सबसे पहले आपको थीम डिटेक्शन करनी पड़ेगी जब भी आपने जो है वो यूज करना है। तो इसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। एक अपना, आप यहाँ पे सर्च करो WP थीम डिटेक्टर, ठीक है। तो आपको जो है वो एक्सटेंशन भी मिल जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो गूगल के ऊपर वेबसाइट्स भी मिल जाती है। मैं सिंपल यहाँ पे आता हूँ और वेबसाइट का URL कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूंगा और चेक कर दूंगा, ठीक है। यहाँ मैंने पेस्ट किया और डिटेक्ट किया। अभी चेक करते हैं कि क्या करता है ये। यार, थीम नेम वाज नॉट फाउंड यहाँ पे आ गया है जी। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या इशू देता है। इट वाज नॉट पॉसिबल टू डिटेक्ट थीम वर्डप्रेस डिटेक्टेड, ठीक है। ये प्लगइन्स को तो डिटेक्ट कर रहा है बट वो कह रहा है कि मुझसे थीम जो है वो डिटेक्ट नहीं हो रहा। उसकी सेम इशू यही है कि यहाँ पे जो है वो थीम का कोई भी वेरिएबल नहीं है, ठीक है। मीन्स के थीम का नेम नहीं यहाँ पे शो हो रहा है। तो सिंपल मैं यहाँ से कोई और पेजेस के अंदर चला जाऊंगा, बिकॉज सबसे पहली जो चीज़ है, हमें थीम डिटेक्शन हमने करनी ही करनी है। थीम डिटेक्शन होगी तो ही हम जो है वो नेक्स्ट फेज के अंदर जो है वो मूव कर सकेंगे। हम थीम को डिटेक्ट करके ही हम जो है वो नेक्स्ट वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे चेक करता हूँ, थीम यहाँ पे भी डिटेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, थीम डिटेक्ट नहीं हो रहा है तो इसके लिए हमें जो है वो सिंपल, इसके कुछ मेथड्स हैं। बेसिकली आमतौर पे थीम लाजमी तौर पे यहाँ पे ही डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगर ना हो तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पोर्शन, इसमें से कुछ पोर्शन को लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आके डबल कोटेशन के अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने डबल कोटेशन के अंदर पेस्ट कर दिया है और मैं अब चेक करूंगा कि कोई ना कोई मुझे जो है वो ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे ये थीम का नेम मुझे मिल जाए, ठीक है। मोस्ट ऑफ टाइम जो है वो डमी डाटा को यूज जो है वो इसी तरह से यूज करते रहते हैं जहाँ से हमें जो है वो इजीली ये चीज मिल जाती है। अभी ये लें, मुझे जो है वो थीम का मेन नेम मिल गया। ये प्रेस ऑन स्पेक्टेटर जो है ये थीम है बेसिकली, ठीक है। मैं ट्राई कर रहा था, मुझे थीम का नेम तो पता है, ये साइट में ही जो है वो बना के हटा हूँ अभी। यही प्रेस ऑन स्पेक्टेटर जो है ये सेम यही साइट नेम है, यही थीम का नेम है, ठीक है ना। ये थीम को मैं यूज कर चुका हूँ बेसिकली। ये साइट जो है ये मैंने ही डिजाइन की, मुझे तो पता था। बट मैं जो है वो इसी तरीके से जो है वो आप अपनी साइट को भी डिटेक्ट करवा सकते हो, ठीक है। अगर आपको सिंपल नहीं मिल रहा है थीम तो थोड़ी सी जो है वो कोशिश करो तो आपको लाजमी तौर पे मिल जाएगा, ठीक है। अब जी मुझे सबसे पहली चीज तो मेरी कंप्लीट हो गई कि प्रेस ऑन स्पेक्टेटर जो है वो थीम है, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज क्या है कि प्रेस ऑन स्पेक्टेटर को मैं सर्च करता हूँ, थीम को, ठीक है। मैं इसके थीम के लाइव प्रीव्यू में जाके चेक करूंगा सबसे पहले कि क्या जो चीज हमने ये बनानी है बिल्कुल सेम एज इट इज हमें डेमो में मिल जाएगी। अगर तो डेमो में मिल जाती है तो आप जो है वो चार्जेस कम रख सकते हैं। बिकॉज जो इशू है वो ये होता है कि हम कम चार्जेस के अंदर भी अच्छा हमें बजट मिल जाएगा, बिकॉज हमारा टाइम कम लगना है, ठीक है।
अगर आपको साइट बिल्कुल एक सिरे से न्यू टाइप डिजाइन करनी हो तो आपका चार्जेस जो है वो आप ज्यादा लें, क्योंकि आपको ज्यादा टाइम लगेगा। इसके अलावा जो दूसरी चीज होती है वो ये काउंट करने होते हैं कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं। एक है, यहाँ पे नहीं है पेज, दो, तीन, चार, पाँच, छ और सात, सात पेजेस हैं। तो मैं इसका जो है वो 2000, 3000, 4000, जहाँ पे मेरा क्लाइंट जो है वो मुतमिन हो, मैं वहां पे उसके से चार्ज कर लूंगा। बट अगर कोई 50 पेजेस की साइट हो तो उसके ऊपर ज्यादा लगेगा। ठीक है। अच्छा जी, ये आ गया जी। ये नहीं है जी मेरा थीम जो मैं ढूंढ रहा हूँ, ये भी नहीं है। अच्छा, ये है थीम, ये बिल्कुल सेम उसी तरह का है। ठीक है। अभी इसके अंदर क्या इशू, क्या चीजें कमी है, ये चीज उसके अंदर नहीं है। ये देखो, यहाँ पे ये चीज नहीं है, ये इजाफी है, मैं इसको रिमूव कर लूंगा। यहाँ पे ये बटन्स नहीं है, इसकी जगह पे इसने वैसे सिंपल लिखा हुआ है, मैं इनको चेंज कर लूंगा। ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे मुझे जो है वो पता लग रहा है कि इस वेबसाइट को यही थीम की जो है वो डमी कंटेंट के अंदर, इसके अंदर पेजेस पहले से ज्यादा हैं और मैंने कम करने हैं। ठीक है। मुझे ये चीज पता चल गई है, तो मैं सिंपली इसी काम को करूंगा। इस थीम को डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया और अपना काम निकाल लिया। ठीक है। अच्छा, साइट की क्लोनिंग भी हो गई। अभी एक मुझे ना मैसेज आया था इशू का, कि जी मैंने इसके ऊपर आपको साइट लेना बताई थी कि रजिस्टर करनी है डोमेन। ठीक है। तो मैं इसके ऊपर जाता हूँ। अभी ये देखो, ये तो नॉट अवेलेबल आ गया, ये अवेलेबल है। बट मैं अगर गेट नाउ पे क्लिक करूंगा तो ये नॉट अवेलेबल आ जाएगा, ये भी नॉट अवेलेबल। कोई भी डोमेन आपको नॉट अवेलेबल आएगी जब तक कि आपने यहाँ से साइन इन नहीं किया होगा। ठीक है। साइन इन का इशू होता है। साइन इन जिसके पास जो है वो अकाउंट नहीं बना हुआ, वो सोशल के अकाउंट्स के थ्रू भी साइन इन कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा आप जो है वो, यार इसका साइन अप का ऑप्शन किधर गया? फ्री नोम में आता हूँ मैं। ठीक है। तो यहाँ से जो सबसे पहली चीज है वो आपने साइन इन करना है। साइन इन किस तरह से करना है? अगर तो आपके पास जो है वो इनका अकाउंट है, ठीक है, नहीं है तो आप सिंपल यहाँ से अपनी गूगल के थ्रू साइन इन कर लें या अपनी फेसबुक के थ्रू साइन इन कर लें। इशू नहीं आएगा कभी भी आपको किसी किस्म का भी। मैं यहाँ से अपना गूगल के थ्रू साइन इन कर लेता हूँ अकाउंट को। ठीक है। ये मेरा अकाउंट साइन इन हो गया। अभी मैं अगर उसी पेज पे जाऊं, ठीक है, वही सेम डोमेन को मैं सर्च करता हूँ, मैं साइन इन हो चुका हूँ। ठीक है। तो अब जब मैं इस डोमेन को जो है वो फेच करूंगा तो अब ये डोमेन मुझे अवेलेबल मिलेगी। ठीक है। अब मैं इनको रजिस्टर कर सका हूँ। ये देखो, गेट के बटन पे क्लिक किया तो ये इसको मैं रजिस्टर कर सकूंगा। ये देखो, ये सभी रजिस्टर हो सकती हैं अब। ठीक है। इशू यही था कि आपके पास जो है वो आपने अकाउंट जो है वो लॉगिन नहीं किया हुआ था। और कोई किसी का क्वेश्चन है? सर्विसेज की, ये भी सर्विसेज की साइट थी। ठीक है। अभी मेरे पास जो इसके अंदर बेसिकली क्लाइंट आया था, उसने मुझे क्लोनिंग का नहीं कहा था, मुझे कहा था कि मेरी जो है वो एक लॉ फर्म है, उसके लिए मुझे साइट चाहिए। ठीक है। ये होती है सर्विसेज टाइप वेबसाइट। ठीक है। आपने जब भी सर्विसेज टाइप वेबसाइट यूज करनी है, आपने थीम, सबसे पहले आपको चाहिए थीम। तो आप थीम फॉरेस्ट पे या फिर मार्को एलिमेंट्स पे जाओ, वहां से एक थीम को सिलेक्ट करो जो कि आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा हो, उसके पेजेस मैक्सिमम हो, कि आपके जो कस्टमर जितने पेजेस की आपसे डिमांड कर रहा है उससे ज्यादा के पेजेस उसके अंदर मौजूद हो। आप उस थीम को सिलेक्ट करो। ठीक है। उसके बाद उस थीम की आप पेमेंट नहीं कर सकते हो, आप जो है वो थीम जो है, ये थीम्स आपको जीपीएल लाइसेंस के थ्रू जो है वो मिल जाती हैं। ठीक है। जीपीएल लाइसेंसिंग के थ्रू थीम लेने के लिए जो है वो फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स हैं कुछ। ठीक है।
वो इंशाल्लाह फेसबुक के ऊपर कौन से ग्रुप्स के अंदर काम हम कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, इसके बारे में ना डिटेल से जो है वो हम बात करेंगे। सिंपल यहाँ पे मैं जो है वो एसईओ टाइप, एसईओ या फिर वर्डप्रेस के नाम से जो है वो सर्च करूंगा। तो यहाँ पे ग्रुप्स में जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे कई लॉट ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप्स मिल जाएंगे, ठीक है। इन ग्रुप्स के अंदर मैं जाके पोस्ट कर दूंगा कि मुझे जी प्रीसोन स्पेक्टेटर थीम चाहिए, ठीक है। जिसके पास जीपीएल लाइसेंस है वो मेरे साथ आईबी में कांटेक्ट करे। जीपीएल लाइसेंसिंग के लिए वैसे भी वेबसाइट्स हैं जी, जीपीएल लाइसेंस, ठीक है। जीपीएल लाइसेंस थीम के नाम से जब आप सर्च करोगे यहाँ पे आपको कई जो है वो साइट्स मिल जाएंगी जिनके ऊपर जो है वो वर्डप्रेस के जीपीएल लाइसेंस थीम्स पड़े हुए हैं, सही है। ओरिजिनल वैल्यू नहीं आपने देनी, बल्कि यहाँ पे $2 से $3 दे के आप जो है वो थीम परचेज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आपने सिंपली जो है वो थीम यहाँ से परचेज कर लेना है, जो आपको थीम चाहिए। अगर वो यहाँ पे मौजूद है, नहीं मौजूद है तो आप जो है वो दूसरा फेसबुक के किसी ग्रुप के अंदर पोस्ट करो कि मुझे ये थीम चाहिए, मुझे बता दें मुझे ये थीम चाहिए। या फिर अगर आपको ये चीज़ भी नहीं आती तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको थीम को जो है वो पता निकलवा के दे दूंगा। जब आपको ऑर्डर आए उस वक्त आपको जीपीएल लाइसेंस थीम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर आप सिंपल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके अंदर आप न्यूड थीम को यूज कर लें, कोई मजाइका नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? थीम्स का मैंने आपको बता दिया, थीम्स की कॉन्फ़िगरेशन बताई है। अभी प्लगइन्स के ऊपर नहीं गए, प्लगइन्स का जो टॉपिक है वो एक साइड टॉपिक होगा उसको। और सोशल मीडिया मार्केटिंग को इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक के अंदर कवर करूंगा। अच्छा, अभी इसके अलावा जो है वो हमें एक पोस्ट करनी होती है। ये मैं इस वेबसाइट पे एक इसके अलावा आती है हमारे पास इशू के जी, हमने जो है वो एफिलिएट टाइप वेबसाइट्स बनानी है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आपको आ जाएगी। अभी वर्डप्रेस के रिलेटेड क्वेश्चंस को पहले एक दफा कवर कर लें। अच्छा, इसके बाद आपको इशू ये आ सकता है कि आपको क्लाइंट ऑर्डर आ सकता है आपके पास जो है एफिलिएट साइट्स के लिए, ठीक है। एफिलिएट साइट्स के लिए जो सेम प्रोसेस होगा वो सेम होगा कि जो है वो इंस्टॉलेशन तो ब्लॉग थीम की इंस्टॉलेशन होगी, ठीक है। इसके बाद जो एफिलिएट पेज होता है उसके लिए डिफरेंट जो है वो प्लगइन्स के थ्रू भी एफिलिएट पेज क्रिएट होते हैं, या फिर जो है वो कोड्स के थ्रू एफिलिएट पेज क्रिएट होता है। अगर आप कोड्स के थ्रू करना चाहो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, अगर आपके पास प्लगइन्स हो तो ज़रा इजीली हो जाता है, ठीक है। कोड्स के थ्रू करना है तो आपके लिए सबसे बेस्ट जो है वो यही टूल है। ये टूल प्रोज एंड कॉन्स और एफिलिएट प्रोडक्ट टेबल और ये जो एफिलिएट प्रोडक्ट बॉक्स है ये तीनों चीजें बना के देता है। ये सीएसएस है जो कि हमने अपनी वेबसाइट के अंदर पेस्ट करना होता है, उसके बाद हम जो है वो डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। ये देखो, ये जिस तरह से इसने बनाया हुआ है इसी तरह इसका थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस के साथ टेप जो है वो बॉक्स बना के ये दे रहा है, ठीक है, टेबल बना के दे रहा है। और प्रोज एंड कॉन्स का जो है वो ऑप्शन दे रहा है, जो चीजें आपको चाहिए होती हैं एक एफिलिएट पेज को डिजाइन करने के लिए। इसके अलावा मैं यार 10 20 एक वेबसाइट इसी तरह एफिलिएट वेबसाइट है ये भी, मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है।
मैं सिंपली ना आपको चेक करवाना चाह रहा हूँ डिफरेंट टाइप की। ये देखो ये आ गया। अब ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है, अगर आपने इस चीज को ऐड करना है, सिंपल एक प्लगइन होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स के नाम से, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट्स के नाम से। वो इंस्टॉल करेंगे तो ये चीज जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी हमारे। अब इस तरह से इसने टेबल बनाया हुआ है हमारे पास जो है वो, हम इस तरह से टेबल को डिजाइन कर सकते हैं। मैं इधर ना सिंपल जस्ट ये देखो, ये इस तरह से एक टेबल डिजाइन हुआ हुआ हो आपकी वेबसाइट के ऊपर इम्बेड हो सकता है। जब आपने जो है वो अपनी यहाँ पे प्रोडक्ट की जो है वो डिटेल्स देने के बाद जनरेट कोड पे क्लिक करोगे तो ये कोड आप ले जाके उधर पेस्ट कर सकते हो। जब हम एफिलिएट का नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर जाएंगे तो थीम इंस्टॉलेशन वगैरह उसके लिए भी करेंगे, तो उस वक्त आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स का टेबल है जो कि हम यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स दे के बना सकते हैं। सही हो गया। इसके अलावा इसके अंदर नहीं आ रहा है तो आप प्रोडक्ट का टेबल अगर आप बनाना चाहो तो वो इस तरह से यहाँ पे बना के इसका भी आप कोड जो है वो जनरेट करके वहां पे लगा सकते हो। ठीक है, ये हमने इंशाल्लाह जब हम जाएंगे इस टॉपिक के ऊपर, एफिलिएट के टॉपिक के ऊपर, तो हम इसको डिटेल से कवर करेंगे। एक पेज को बनाते हुए तकरीबन ऑलमोस्ट एक कार से ज्यादा टाइम लगता है, तो एक क्लास कंप्लीट इसके ऊपर लगेगी। तो मैं इसको अभी छेड़ना नहीं चाह रहा टॉपिक को। अच्छा, ये चीजें हो गई वर्डप्रेस के अंदर। और आपको बताने वाली चीज कौन सी है, वर्डप्रेस के बेसिकली डेवलपमेंट के अंदर ये चीजें हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो दूसरी फर्दर मोर चीजें जितनी भी आएंगी वो आपकी कस्टमाइजेशन के अंदर आएंगी कि आप इसके थीम का कलर किस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जो वेबसाइट आपने डिजाइन की हुई है उसका आप कलर किस तरह से चेंज कर सकते हैं, या दूसरी चीजें जो भी आप करना चाहो। सही है, तो ये सभी चीजें जो हैं वो आपकी साथ के साथ ही इम्प्रूव होती रहेंगी। एट अ टाइम कोई भी चीज इम्प्रूव नहीं होती है। सिंपल, अगर मैं अभी यहाँ पे आऊं, अभी ना मैं एक आपको हिंट के तौर पे थोड़ी सी चीजें बताने लगा हूँ जो कि मेरा मशगला कह लो है। मुझे अभी इसके ऊपर नहीं, वैसे ही इसके ऊपर आ जाता हूँ मैं। जो मेरी साइट बनी है प्रेस होम स्पेक्टेटर के ऊपर ही थीम भी पड़ा हुआ है मेरे पास। अभी हम फ्री थीम को पेड के थ्रू किस तरह से यूज कर सकते हैं, पेड टाइप्स। ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास जो थीम था मैं उसी थीम के ऊपर आ जाता हूँ यहाँ पे यार। हाँ, थीम्स के अलावा एक और चीज भी है, वो मैं बाद में भी, टेम्पलेट्स होती हैं, टेम्पलेट के बारे में मैं जिक्र करता हूँ। सिंपल जो है ये वाला मैं कहता हूँ कि थीम है, या ये जो डायरेक्टरी का थीम था मेरे पास, मैं इसको एक करना है आपने एक्सट्रैक्ट। ठीक है, जब कोई कस्टम टाइप जो है वो चीज ऐड करवाना चाह रहा हो, कि मतलब क्लाइंट ने कहा है कि ये जो कलर है ये ब्लू नहीं होना चाहिए बल्कि ये ब्लू ब्लू होना चाहिए, ना कि येलो होना चाहिए। ठीक है, तो आपने जो है वो आप पूरे कोड के अंदर खप चुके हैं, आप पूरी की पूरी वेबसाइट के अंदर फिर चुके हैं, मगर आपको कहीं पे भी ये चीज नहीं मिली है। ठीक है, इसके लिए आपने क्या करना है, आपने एक एक्सटेंशन करनी है कलर पिकर के नाम से। कलर पिकर के नाम से ये एक्सटेंशन आ गई। मैं इसको ऐड टू क्रोम करता हूँ, ऐड कर लिया। ठीक है, तो ये कलर पिकर की एक्सटेंशन आ गई। मैं सिंपल, अच्छा एक ये हो गई चीज। दूसरी चीज के मैं यहाँ पे ये लास्ट वाले वर्ड्स को चेंज करना चाहता हूँ। सही है, मैं आया कलर पिकर के अंदर, सबसे पहले मैं कलर वाला काम आपको बता दूं। मैंने इस कलर पिकर को सिलेक्ट करना है और पिक का कलर पे आया। यहाँ से मैंने जो है वो अपना कलर को सिलेक्ट किया
और ये मुझे हेक्स कोड मिल गया जिस कलर को मैं चेंज करना चाहता हूँ। मैं इस कोड को कॉपी करूंगा। जो ये मेरा थीम होगा, जो मैंने किया है, निकाला है, एक्सट्रैक्ट किया है, इसको मैंने ओपन करना है नोटपैड प्लस प्लस में। यार नोटपैड प्लस प्लस में ना एक फीचर है कि आप पूरे के पूरे फोल्डर को ही यहाँ पे इम्बेड कर सकते हो। ठीक है, ये पूरे का पूरा फोल्डर आ गया। मैं यहाँ से फाइंड इन फाइल्स करूंगा और यहाँ पे जो कलर का नेम है वो पेस्ट करके फाइंड ऑल करूंगा। ठीक है, ये फर्स्ट फाइल से लेके लास्ट फाइल तक जो है वो फाइंड करके मुझे बता देगा कि यहाँ पे ये जो है वो कलर का कॉम्बिनेशन कोड पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं सिंपल उस कॉम्बिनेशन कोड को लूंगा और लेके उसकी जगह पे जो मैंने न्यू कलर जो है वो पेस्ट करना है उस कलर के साथ इसको रिप्लेस करूंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो है वो काम हो जाएगा। मे बी आप में से किसी ने जो है वो पहले वेब डेवलपमेंट का काम थोड़ा बहुत किया हो तो आपको अंदाजा होगा इस चीज का। तो अच्छा, ये चीज हो गई। इसके बाद टेम्पलेट्स, सिर्फ और सिर्फ थीम्स ही नहीं, कुछ और चीजें भी होती हैं जो कि आपको मदद दे सकती हैं आपकी वर्डप्रेस डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, तो मैं अभी ना उसको आपको यूज करके दिखाता हूँ। WP एडमिन में आया मैं। यहाँ पे मैं ठीक है, मैं एडमिन में आया। मैं यहाँ से सबसे पहले तो जो है वो इसको एक दफा रीसेट कर लूँ। WP रीसेट का एल्बम इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, टूल्स में, हाँ इंस्टॉल्ड है। मैं इसको दोबारा से रीसेट कर लूँ एक दफा। रीसेट, ठीक है। तो ये मेरा ब्लॉग एक दफा रीसेट हो जाए WP का, तो मैं अभी बताता हूँ आपको। आपने सिंपल जाना है ऐड न्यू में। इन्वाटो एलिमेंट टेम्पलेट्स, ठीक है, ये ऑप्शन है। ये प्लगइन आया है इन्वाटो की तरफ से, ये प्लगइन, ठीक है। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इन्वाटो बेसिकली वर्डप्रेस के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ऑलमोस्ट वर्डप्रेस के 99% पेड थीम्स मौजूद हैं। तो इसी को मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। इसके अंदर आपको फ्री और पेड दोनों किस्म के मिलेंगे। इसके साथ आपने क्या चीज़ करनी है, इन्वाटो एलिमेंट्स को इंस्टॉल करना है। साथ में आपको चाहिए एलिमेंटर। एलिमेंटर नहीं है यहाँ पे इंस्टॉल्ड, मैं एलिमेंटर भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, एलिमेंटर को मैं एक्टिवेट करता हूँ। और इसके अलावा जो है वो मुझे चाहिए एक थीम। थीम जो हमने यूज करना है वो है हेलो एलिमेंटर।
हेलो एलिमेंटर का जो थीम है वो आपने इंस्टॉल करना है टेम्पलेट्स के साथ। जो सबसे ज्यादा परफेक्टली वर्क करता है वो हेलो एलिमेंटर का थीम ही है। तो आपने सिंपल जस्ट इसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करना है। ये एक्टिवेट कर लिया मैंने, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं एलिमेंट्स के अंदर आके टेम्पलेट फ्री किट्स में आ जाऊंगा। अगर आपके पास पेड नहीं है, आप फ्री किट्स भी हैं इनकी जो कि आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको जिस तरह की आपकी साइट है, जो आप ये रिक्वायरमेंट है, आप उसी के लिहाज से सर्च कर सकते हो। मैं इधर ला लिखता हूँ, ला, ठीक है। मुझे ला फर्म की चाहिए। मैं इसके प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ। मैं जस्ट चेक करना चाहता हूँ कि किस तरह से जो है वो मुझे वेबसाइट मिल जाएगी। ये देखो, ये कंप्लीट जो है वो इसके डिफरेंट जो है वो स्टाइल्स और लेआउट्स नज़र आ रहे हैं कि इसके अंदर आपको ये वाला एक इस तरह का होम पेज मिल सकता है, आपको इस तरह से होम पेज मिल सकता है, आपको इस तरह से होम पेज मिल सकता है। ये नीचे उसने लिखा हुआ, ये फोरम एंड रिसोर्सेज का ऑप्शन है, ये सर्विसेज का ऑप्शन है। आपकी सर्विसेज इस तरह से शो हो सकती हैं, इस तरह से सर्विसेज शो हो सकती हैं, इस तरह से सर्विसेज शो हो सकती हैं, ठीक है। अबाउट अस किस तरह से होगा, अबाउट के लिए 3 वर्जन हैं। इसी तरह टीम मेंबर्स के लिए 3 डिफरेंट वर्जन हैं, FAQ है, ठीक है। मैं यहाँ से अगर मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं इसको सिंपल इंस्टॉल किट के बटन पे क्लिक करूंगा। सही है, इंस्टॉल किट हो गई। अब मैं व्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे कह रहा है कि हमें 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। क्या क्या चीजें, एलिमेंटर प्रो की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एलिमेंटर के कलर स्कीम और ये चीजें चाहिए, तो हम इसको कहते हैं इंस्टॉल कर लो। ये कह रहा है कि इसको परचेज करो फर्स्ट, ठीक है। तो एलिमेंटर प्रो अगर आप नहीं लगाते हो तो आपकी जो है वो ये टेम्पलेट कम्प्लीटली वर्क नहीं करेगी। तो इसके लिए आपको एलिमेंटर प्रो की ज़रूरत होगी बेसिकली। अगर तो एज जब आप प्रोफेशनल के अंदर जाएंगे तो आपके पास एलिमेंटर प्रो और मेरी नज़र में इन्वाटो की सब्सक्रिप्शन लाजमी तौर पर होनी चाहिए। एलिमेंटर की तो मिनिमम होनी चाहिए ना, एलिमेंटर का बेसिकली प्रो वर्जन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो नहीं है तो आप प्रैक्टिस के लिए तो एलिमेंटर प्रो की जो है वो न्यूल्ड कॉपी भी यूज कर सकते हो, या मेरे से रब्ता कर लेना, मैं आपको प्रो का जो है वो वर्जन दे दूंगा। मैं अभी यार यहाँ पे फ्री किट्स में से कोई और किट यूज कर लेता हूँ जिसके अंदर एलिमेंटर प्रो ना हो, ठीक है। मैं साइबर सिक्योरिटी की किट देख लेता हूँ, अगर ये मुझे अच्छी लगती है तो मैं, हाँ ये अच्छी है, मैं इसी को यूज करने की कोशिश करता हूँ। अगर तो इस किट के अंदर मुझे ना इस्तेमाल करना पड़े। यहाँ पे भी एलिमेंटर प्रो की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एलिमेंटर प्रो अभी मेरे पास पड़ा है यार, लास्टली मैंने यूज किया तो था, बट डाउनलोडेड पड़ा नहीं है। अच्छा, मुझे दोबारा से डाउनलोड करना पड़ना है, उसके अंदर काफी टाइम लगेगा। मैं कह रहा था कि जरा जल्दी से काम हो जाए। अच्छा, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, इसके अंदर नहीं है, तो चलो मैं होम वन की टेम्पलेट को इंपोर्ट करता हूँ, चेक करता हूँ कि काम करती है कि नहीं, ठीक। ये मैंने इंपोर्ट के बटन पे क्लिक किया और इसके बाद मैंने कोई काम नहीं करना है, जस्ट इसकी इंपोर्टिंग की वेट करना है। इंपोर्ट हो गई। मैं व्यू टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ। ये एलिमेंटर के अंदर टेम्पलेट इंपोर्ट हुई है, ना कि हमारा पेज क्रिएट हुआ है। पेज मैं एक न्यू क्रिएट करूंगा इसके लिए। ये होम वन के नाम से एलिमेंटर के अंदर एक टेम्पलेट इंपोर्ट हो चुकी है जिसको मैं यूज कर सकूंगा। बल्कि हाँ, सेम वही चीज है। तो मैं यहाँ पे एक पेज का नेम देता हूँ, होम, ठीक है। पब्लिश करता हूँ, एडिट विद एलिमेंटर करता हूँ। जो मैंने टेम्पलेट इंपोर्ट की थी वो अब इस पेज के अंदर मैं इंपोर्ट कर लूंगा। ये ग्रीन बटन मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो इंस्टॉल्ड किट थी इसके अंदर आके मैं इंसर्ट टेम्पलेट के बटन पे क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। ये भी मेथड है, इसके थ्रू आपके इस पेज के ऊपर आ सकती है। या फिर आपके पास एक और मेथड होता है,
जो कि हमने यहाँ पे टेम्पलेट के बटन पे क्लिक करना है। जब मैं वहां से जो है वो हमने इंपोर्ट कर चुके हैं ना टेम्पलेट, तो एलिमेंटर की टेम्पलेट्स में यहाँ पे ये शो होती रहेंगी, ठीक है। जो भी टेम्पलेट आप इंपोर्ट करोगे, होम वन इंपोर्ट है, मैं इसके इंसर्ट के बटन पे क्लिक करके यस करूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली उस सारी की सारी टेम्पलेट को यहाँ पे इंपोर्ट कर देगा। ये देखो, ये सारी की सारी टेम्पलेट इंपोर्ट हो गई है। वन क्लिक के अंदर मेरी जो है स्क्रैच से जो है वो साइट क्लियर कट रेडी हो गई है। मैं इसके अपडेट के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ जस्ट, और यहाँ पे ये देखो कि 1 मिनट के अंदर हमारी जो थी टेम्पलेट है वो इंपोर्ट हो गई। अब मैं इसी को होम पेज बनाना चाहता हूँ, तो मैं अपने डैशबोर्ड में आऊंगा और यहाँ से सेटिंग्स में आके राइटिंग के ऊपर आऊंगा, ठीक है। नहीं, राइटिंग में नहीं, जनरल में है कि रीडिंग में होता है? रीडिंग में होगा फिर ऑप्शन। हाँ, ठीक है। यहाँ पे आके मैंने स्टैटिक पेज और होम को सिलेक्ट कर देना है एज स्टैटिक पेज, ठीक है। और मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अब मैं जब अपनी साइट पे जाऊंगा, तो जो हमने अभी पेज क्रिएट किया था वही पेज यहाँ पे शो होना शुरू हो गया है, ठीक है। इसके बाद ये होम मुझे नहीं सही लग रहा है, तो मैं दोबारा से अपने पेज के अंदर आता हूँ, क्विक एडिट करता हूँ, पेज एट्रीब्यूट्स में आके थी जो है वो डिफॉल्ट टेम्पलेट ही रहने देता हूँ। इसका नेम यार, अच्छा जी, फीचर्ड इमेज डिस्कशन, डिस्कशन की जरूरत नहीं है। ये लो, ये मेरा जो है वो फ्रंट पेज रेडी हो गया, ठीक है। मेरा फ्रंट पेज रेडी हो गया। इसके बाद मुझे अगर हेडर और फुटर की ज़रूरत है, तो उसके लिए मैं जो है वो एक प्लगइन कर लूंगा। अपना हेडर एंड फुटर्स के नाम से प्लगइन होता है। ये वाला प्लगइन है एलिमेंटर हेडर एंड फुटर ब्लॉक्स एंड टेम्पलेट्स के नाम से, ठीक है। इसको इंस्टॉल करके आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो कस्टम टाइप के हेडर्स एंड फुटर्स की जो है सेटिंग को इंटीग्रेट करवा सकते हो, ठीक है। ये हेडर्स एंड फुटर्स आ गया। इसको आप ये गालबन एलिमेंटर के अंदर ही शो होगा। ऐसे एलिमेंटर प्रो के अंदर तो अपना इसका वर्जन होता है। ये टेम्पलेट्स में आएंगे जब आप, तो यहाँ पे नहीं, ये तो टेम्पलेट है जो कि हम एलिमेंटर के लिए यूज कर चुके हैं यार। अपीयरेंस में आ गया हेडर एंड फुटर ब्लॉक्स का ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐड न्यू करूंगा, फुटर एडिट विद एलिमेंटर। इसको कहाँ पे मैंने रखना है ये भी यहाँ पे सिलेक्ट करना था, अभी बाद में करते हैं। तो यहाँ पे जी मुझे एक ये चाहिए, सेक्शन चाहिए या कुछ भी। अभी जो है वो मैं सिंपल इसको लीव करता हूँ, बैक करता हूँ। मैं एलिमेंटर की फ्री किट्स में ही दोबारा से जाता हूँ, ताकि मैं इसके लिए जो है वो कोई किट ढूंढ सकूँ। हेडर,
फुटर, यार इन किट्स के अंदर होती तो है वैसे हेडर फुटर के ऑप्शंस, ठीक है। अगर आपको मिल जाए या फिर आप डायरेक्टली भी क्रिएट कर सकते हो। एलिमेंटर का इतना इशू तो नहीं होता है, मैं अभी क्रिएट करता हूँ। इसका मैंने रख दिया फुटर, ठीक है। डिस्प्ले ऑन एंटायर वेबसाइट, यूजर रोल ऑल, ठीक है, और पब्लिश कर दिया। फुल कैनवस यहाँ पे रखना है इसको और अपडेट कर देना है। अब मैं एलिमेंटर में आता हूँ। मैंने एलिमेंटर के अंदर आने के बाद सिंपल मुझे 3 सेक्शंस चाहिए। फर्स्ट सेक्शन के अंदर हेडिंग और टेक्स्ट होना चाहिए। नेविगेशन मेन्यू और थर्ड ऑप्शन के अंदर एक इमेज आ जाए। इमेज के अंदर ये जी लोगो आ गया जी मेरा। यहाँ पे मैंने ठीक है, ये मैंने फुटर को जो है वो सिंपल एक हल्का सा जो है वो स्लाइटली फुटर जो है वो डिजाइन कर रहा हूँ। अभी मैं आया इसके मेन्यू के अंदर, मेन्यू में ऐड कर सकूं ताकि मेन्यू के अंदर, अच्छा जी मेन्यू वन आ गया। अभी इसके अलावा ये मैंने एक मेन्यू क्रिएट कर लिया और अब मैं इसको रीलोड करता हूँ ताकि मैं यहाँ पे एक मेन्यू भी ऐड कर सकूँ जो हमने अभी क्रिएट किया है। अब यहाँ से मैंने ये मेन्यू किया, इसको अप्लाई और अपडेट, ठीक है। ये जी मेरा जो था वो मेन्यू क्रिएट होके आ गया है। अब मैं अपनी वेबसाइट पे आता हूँ। सिंपल इसी तरह से आप जो है वो अपने हेडर्स को भी जनरेट कर सकते हो। ये देखो अभी अब इसका जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं हो रहा कि फुटर लगा है कि नहीं लगा है, तो मैं इसके बॉर्डर बैकग्राउंड के अंदर जो है वो कलर देता हूँ ताकि जो है वो डिस्टिंग्विश हो सके। ग्रेडियंट देता हूँ मैं, ठीक है। लोकेशन एंगल, ये बैकग्राउंड ओवरले के अंदर, ठीक है। ये मैंने सिंपल जस्ट एक ना क्लियर कट सा दे दिया ताकि जो है वो अंदाजा हो सके। ये देखें ये मेरा फुटर जो है वो अलहदा से नीचे शो हो रहा है, ठीक है। अब मैं अगर सिंपल पेज के ऊपर भी आता हूँ तो यहाँ पे भी फुटर के अंदर नीचे शो हो रहा है। मतलब मेरी हर एक वेबसाइट के ऊपर जो है वो फुटर के अंदर ऐड हो गया। इसी तरह से आप जो है वो हेडर भी ऐड कर सकते हो, इसी प्लगइन के थ्रू ऐड करो और अपनी जो है वो आपकी वेबसाइट क्रिएट हो सकती है जस्ट फ्री किट्स के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे ये फ्री किट्स, बीसीओ फ्री किट्स भी पड़ी हुई हैं। इसके अलावा पेड भी हैं, पेड के लेनी हो तो उसके लिए आपको इन्वाटो की सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए, इन्वाटो एलिमेंट्स की। फ्री किट्स के अंदर भी आपका गुजारा तकरीबन ऑलमोस्ट कर देंगी इन जो है वो बिल्कुल एक न्यूबी के लिए ना, आपकी प्रैक्टिस के लिए फ्री किट्स भी आपको वर्कआउट कर सकती हैं। फ्री किट्स, थीम्स,
जो है वो न्यूल आप यूज करके अपनी प्रैक्टिस करो। उसके बाद जब आपने प्रोफेशनली जो है वो फील्ड के अंदर जाने, तो आपको अगर पता है कि मुझे 5,000 रुपये मिल रहा है एक प्रोजेक्ट का, तो मैं उसमें से अगर 400 या 500 रुपये का थीम अगर मुझे परचेज भी करना पड़ जाए तो मुझे क्या हर्ज है। या 500 रुपये की मुझे सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ रही है और मैं मंथ के अंदर दो भी प्रोजेक्ट निकाल रहा हूँ वर्डप्रेस के, 5-5 हजार के, 10,000 रुपये में जो है वो कमा रहा हूँ, तो मैं 500 रुपये अगर फीस दे भी दूँ इन्वाटो एलिमेंट्स की, तो क्या इशू जाएगा। 500 रुपये में मैक्सिमम आपको इन्वाटो एलिमेंट्स की सब्सक्रिप्शन मिल जाती है। अगर आपको चाहिए हो तो मुझे बता देना, अगर आपको इससे महंगा ही कोई भी दे। अच्छा, अभी कोई क्वेश्चन वर्डप्रेस के रिलेटेड किसी किस्म का भी, किसी का भी, जो हमारा कल का और आज का सेशन हुआ है उसके लिए कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ लो। इसके बाद जो है वो पर्सन बाय पर्सन जो है वो असाइनमेंट्स असाइन होंगी। बाकी मैं असाइनमेंट्स जो है वो पर्सन टू पर्सन असाइन करूंगा। ठीक है। असाइनमेंट्स का बेसिक मकसद ये होगा कि आप जो है वो ये काम करोगे, जब आप अपने हाथ से ये चीज़ों को करोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस होगी तो ही आप जो है वो परफेक्शन के अंदर जा सकते हो। ठीक है। बताओ यार, किसी को कोई भी किसी किस्म का भी कंफ्यूजन हो या क्वेश्चन हो यार। चलें, ओके। असाइनमेंट्स में दूंगा आपको। अच्छा, अब